चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णापेक्षाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतान्ने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपसा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने अलग अलग अवतारों के बारे में सुना था, जो भगवान के लीला अवतार हैं, गुण अवतार हैं, और उन सब अवतारों को के बारे में सुनने के बाद परीक्षित महाराज के मन में और भी कई प्रश्न उठते हैं। तो वो जो प्रश्नों की श्रृंखला है, बहुत सारे प्रश्न हैं, तो उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि भगवान के बारे में जो प्रश्न भी होते हैं वो कल्याणकारी होते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा प्रार्थना करते हैं श्रीमद् भागवतम को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति विनैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो दूसरा स्कंद, अध्याय नंबर 8, परीक्षित महाराज द्वारा पूछे गए प्रश्न। तो हम देखते हैं कि इस तरह से जब परीक्षित महाराज अलग अलग अवतारों के बारे में सुनते हैं तो उनके मन में कुछ प्रश्न उठते हैं, और उन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने हेतु वो सुखदेव गोस्वामी को हरि कथा बोलने के लिए कहते हैं। तो उसके लिए उनको उत्साहित करते हैं अलग अलग श्लोकों के द्वारा। तो वो पहले कहते हैं कि नारद मुनि तो बहुत बड़े प्रचारक है, बल्कि उनका 24 घंटा काम होता है प्रचार करने का। तो हमेशा वो नारायण नारायण करते रहते हैं और पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं अलग अलग लोगों को भक्ति देने के लिए। तो उन्होंने क्या क्या प्रचार किया, इसके बारे में थोड़ा सा हमको बताइए। फिर कहते हैं कि हरि कथा बोलने से ही इस पूरे संसार में शुभ वातावरण उत्पन्न होता है। इसलिए हरि कथा बोलते रहिए, बंद मत कीजिए। तो वैसे आपने सारे अवतारों के बारे में संक्षेप से सुनाया है, किंतु वो काफी नहीं है, हम और भी सुनना चाहते हैं। हाँ। क्यों? क्योंकि जो भगवान की कथा है वो 4 तरह के कमियों से हमेशा दूर रहती है। तो हम लोग जो भी करते हैं उसमें 4 तरह की कमियां आती हैं। तो हम लोग जो भी बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो उसमें 4 कमियां हो सकती है। कैसे? हमारे मन में जो
विचार आ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, वो तो सब हम आँख से दिख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं। तो उनमें गलती हो सकती है। जैसे कि हम लोग कभी-कभी गर्मी के दिनों में, ग्रीष्म ऋतु में जब यात्रा करते हैं, तो मृगतृष्णि दिखाई देती है, मिराज, इंग्लिश में मिराज कहते हैं। तो देखने में लगता है वहाँ पर पानी होगा, किंतु वहाँ पानी नहीं है। उसी तरह से वही पानी अगर हम सर्दी में छूते हैं, खासकर आपने देखा होगा जो लोग हैंड पंप से पानी यूज़ करते हैं या फिर ट्यूबवेल से पानी का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो उसको अगर आप सर्दी के दिन में छुएँगे तो गर्म लगेगा, गर्मियों के दिन में छुएँगे तो ठंडा लगेगा। क्यों लग रहा है? क्योंकि उसका तापमान वहीं का वहीं रहता है। क्योंकि हम लोगों का हाथ ठंडा है, तो सर्दियों में वो पानी गर्म दिखता है, और गर्मियों के समय हमारा हाथ गर्म होता है तो वो पानी कैसा दिखता है? ठंडा दिखता है। तो हमारी सबकी इंद्रियाँ कैसी हैं? इंद्रियों के कारण हम कुछ गलती कर सकते हैं। अपूर्ण है ये इंद्रियाँ, पूर्ण नहीं है। उसके कारण क्या होता है, व्यक्ति भ्रम में पड़ जाता है। जैसे हमने बताया कि जो मृगतृष्णि है उसमें लगता है कि वहाँ पर जल है, पानी है, तो हम गलती कर बैठते हैं। तो भ्रम में पड़ने के कारण हम गलती कर बैठते हैं, ये तीसरी चीज़ हुई। और कई बार तो बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ होती हैं। जैसे जब बुबोनिक प्लेग फैला था बहुत लंबे अरसे पहले यूरोप में, तो लोगों को लगा कि ये जो प्लेग है ये बिल्ली की वजह से फैला हुआ है, तो बिल्ली को मारना चालू कर दिया। और बाद में पता चला बिल्ली की वजह से नहीं है, चूहे की वजह से है। तब तक प्लेग और भी बढ़ चुका था। तो उस तरह से लोग गलतियाँ कर बैठते हैं, और कभी-कभी हम गलतियों को छुपाने के लिए क्या करते हैं, छल का प्रयोग करते हैं। किंतु जहाँ तक भगवान की कथा के बारे में बात आती है, ये चारों जो कमियाँ हैं, हरि कथा उनसे दूर है। इसी वजह से हरि कथा पर पूर्ण रूप से व्यक्ति आश्रय ले सकता है, हरि कथा का, और हरि कथा पे पूर्ण रूप से व्यक्ति विश्वास कर सकता है। इसलिए हरि कथा कैसी बहुत महत्वपूर्ण है, और पूरे संसार के लिए कैसी है, कल्याणकारी है। और फिर वो कहते हैं आगे, कथयस्व महाभागा यथाहम अखिलात्मनि कृष्णे निवेशन्नि संगम मनस्त्यक्षे कलेवरम। तो आप इस तरह से हरि कथा बोलिए कि पूरे संसार से विरक्त होकर कृष्ण में अपने मन को केंद्रित करते हुए शरीर को त्यागूं। अर्थात मेरी इच्छा है कि हरि कथा सुनते सुनते ही प्राण निकले। जैसा कि हम भगवत गीता में सुनते हैं कि जिस ओर हमारा मन रहता है, जैसी हमारी भावना रहती हैं, उसी के अनुसार हमको अगला शरीर प्राप्त होता है। तो यदि मन पूर्ण रूप से हरि कथा में मग्न होगा, तो हम कहाँ जाएंगे? हरि के धाम जाएंगे, भगवान कृष्ण के धाम जाएंगे। इसलिए आप क्या करिए, हरि कथा बोलते रहिए। और फिर वो आगे कहते हैं, सरलता सदया नित्यम ग्रंथ स्वचेष्टितम कालिन न अति दीर्घे न भगवान विशते हृदय। तो हरि कथा सुनने से क्या होता है, जब हम श्रद्धा पूर्वक और नियम पूर्वक, तो ऐसा नहीं कि एक दिन सुनना है कि हाँ, या फिर साल में एक बार भाव के सप्ताह हो गया तो उसमें सुन लिया, नहीं। नित्यम मतलब रोज अगर हम हरि कथा को सुनते हैं, तो शुरुआत में हो सकता है हम हफ्ते में एक बार सुने, पर धीरे धीरे करके डेली सुनना चाहिए हरि कथा। तो श्रद्धापूर्वक व्यक्ति जब डेली हरि कथा सुनता है, रोज हरि कथा सुनता है, तो क्या होता है, और चेष्टा करता है उसके लिए, काले ना अति दीर्घे ना, मतलब ज्यादा समय नहीं लगता है। किस चीज में समय नहीं लगता है? भगवान विशते हृदय, भगवान उस व्यक्ति के हृदय में बैठ जाते हैं। और हृदय में बैठने का मतलब यह है कि व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण के बारे में, कृष्ण के चिंतन में पूर्ण रूप से मग्न हो जाता है। तो इस तरह से भगवान हृदय में निवास करने लगते हैं। मतलब अगर आप श्रद्धा से सुन रहे हैं तो स्मरण होगा। किसका होगा? कृष्ण का स्मरण होगा। साधारणतः कृष्ण का स्मरण होना आसान नहीं है। जो लोग, कई बार लोग बोलते हैं, आप उनको पूछिए कि आप
कथा में आइए, सुनिए। कहते हैं नहीं, नहीं, नहीं स्वामी जी, हमको सुनने की आवश्यकता नहीं है। हमारा अंदर ही अंदर चलता रहता है। जब तक बाहर से हरि कथा अंदर नहीं जाएगी, अंदर कुछ नहीं चलेगा। हरि कथा सुनने से ही हरि का स्मरण होता है। बिना कथा सुने हुए स्मरण संभव नहीं है। इसलिए वो क्या कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक व्यक्ति को नियमित रूप से हरि कथा सुननी चाहिए। और फिर वो कहते हैं और उसका क्या प्रभाव होता है। प्रवष्टा कर्णरंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्णः सलिलस्य यथा शरत। तो उस तरह से वो उदाहरण किसका देते हैं कि जैसे तालाब कभी कभी मटमैला हो जाता है, किंतु खासकर जो सर्दी की बारिश होती है, विंटर रेनफॉल, उससे क्या होता है, तालाब की सारी गंदगी कैसी हो जाती है, साफ हो जाती है। उसी तरह से जब हरि कथा हमारे कान से प्रवेश करती है, प्रविष्टा कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम, तो उससे क्या होता है, कृष्ण हमारे हृदय रूपी जो कमल है उसमें विराजमान हो जाते हैं। और क्या करते हैं, अंदर से विराजमान होकर धुनोति समलम कृष्ण, और पूर्ण रूप से हृदय में जो भी गंदगी है, मल है, मतलब काम क्रोध लोभ मद मत्सर, उसको भगवान क्या करते हैं, पूर्ण रूप से साफ कर देते हैं। जैसे सर्दी की बारिश तालाबों को साफ कर देती है, तो इस तरह से हरि कथा सुनने से क्या होता है, हृदय साफ होता है। और हृदय साफ होने से ही व्यक्ति को शांति प्राप्त हो सकती है, अन्यथा प्राप्त नहीं हो सकती है। कई लोग मंदिर में आते हैं, कहते हैं कि स्वामी जी हम परेशान हैं, ये है वो है। शांति चाहिए जीवन में। शांति तब प्राप्त होगी जब हृदय काम क्रोध लोभ इत्यादि से मुक्त रहेगा। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा शांत रहते हैं, उनको किसी भी परिस्थिति में क्यों ना रखा जाए। हिरण्यकशिपु जब प्रहलाद महाराज को परेशान कर रहा था, हिरण्यकशिपु के पास पूरा ब्रह्मांड था उसके अधीन, किंतु फिर भी वो परेशान था। क्यों? क्योंकि हृदय काम क्रोध से मुक्त नहीं था। और प्रहलाद महाराज के पास कुछ नहीं था, और हिरण्यकशिपु बार बार उन लोगों को मारने का प्रयास कर रहा था, फिर भी प्रहलाद महाराज कैसे थे, शील धरा, पूर्ण रूप से शीलवान थे और पूर्ण रूप से शांत थे। तो जब व्यक्ति अंदर से शांत रहता है तब बाहर से शांत रहता है। जो व्यक्ति अंदर से शांत नहीं है वो बाहर से शांत नहीं रह सकता है। और अंदर शांति तब होती है जब काम क्रोध लोभ हृदय में तांडव नहीं मचाते हैं। तो ये काम क्रोध लोभ कैसे दूर होंगे, ये दूर होंगे हरि कथा सुनने से। और हरि कथा सुनने से जब ये काम क्रोध लोभ इत्यादि खत्म हो जाएंगे, तो हृदय अपने आप ही कैसा हो जाएगा, पूर्ण रूप से शांत हो जाएगा। इनसे मुक्त होने पर शांति हो जाएगी। तो इसलिए हरि कथा आप सुनाइए, ये अत्यंत आवश्यक है। तो इस तरह से जो व्यक्ति हरि कथा सुनता है, भगवान की कथा सुनता है, तो भगवान उसके स्मरण में आते हैं। और ऐसे स्मरण में आते हैं कि व्यक्ति कुछ समय बाद भगवान को कभी नहीं भूल सकता है। तो हरि कथा में, भगवान की कथा सुनने में कई बार लोगों को स्वाद नहीं आता है। उसके 4 कारण होते हैं, हमारे आचार्यगण बताते हैं। तो एक है तमोगुण बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं लय। इसलिए लोग सुनते सुनते कैसे हो जाते हैं, सो जाते हैं। फिर विक्षेप, अगर हृदय में बहुत आकांक्षाएं हैं तो मन यहां वहां भटकता है, इसलिए व्यक्ति हरि कथा नहीं सुन पाता है। तीसरा है अप्रतिपत्ति। हाँ, मतलब वैसे ही स्वाद नहीं है हरि कथा में, क्योंकि अन्य चीजों में ज्यादा स्वाद है। कसाय, कसाय का मतलब है बुरी आदतें। और रसास्वाद, जितना ज्यादा हमको इंद्रिय तृप्ति में स्वाद रहेगा उतना ज्यादा हरि कथा में स्वाद नहीं आता है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें मात्र हरि कथा सुनते 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 क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो रूप गोस्वामी उसका उदाहरण देते हैं कि जैसे
जिस व्यक्ति को जॉन्डिस हो गया, पीलिया, तो पीलिया की दवाई क्या होती है? मिश्री। तो मिश्री पीलिया की दवाई है, लेकिन जब आपको पीलिया हो गया है और आप मिश्री ले रहे हैं तो मिश्री का स्वाद मीठा नहीं दिखता है। लेकिन आप मिश्री लेते रहिए तो मिश्री दवाई की तरह काम करती है और उससे धीरे धीरे करके पीलिया खत्म हो जाता है और फिर क्या होता है, वही मिश्री मीठी लगने लगती है। तो उसी तरह से जो हरी कथा है वो पूर्ण रूप से मधुर है, लेकिन क्योंकि हम अविद्या रूपी पीलिया से ग्रसित हैं, हमको मधुर नहीं लगती है। लेकिन अगर हरी कथा सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे तो वही हरी कथा कुछ समय बाद पूर्ण रूप से मधुर लगने लगेगी। तो हरी कथा का यह प्रभाव है, इसलिए हरी कथा सुनते रहना चाहिए। और परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी प्रोत्साहित करते हैं कि आप हरी कथा सुनाते रहिए, बंद मत कीजिए। और फिर वो एक एक करके बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न पूछते हैं कि जीव तो कैसा है? आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक होने के कारण उसका तो भौतिक देह से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, किंतु फिर वो भौतिक देह ग्रहण क्यों करता है? फिर वो पूछते हैं अगला प्रश्न कि आप बोलते हैं भगवान अलग है, जीव अलग है, लेकिन दोनों का शरीर तो वैसे ही दिखता है। खासकर भगवान कृष्ण और भगवान राम, उनके 2 हाथ है, हमारे भी 2 हाथ है। नारायण के 4 हाथ होते हैं, समझ में आ जाता है। एक कृष्ण और राम के 2 हाथ है, हमारे 2 हाथ है, उनकी 2 आंखें, हमारी 2 आंखें है, तो हमारे 2 पैर, उनके 2 पैर है, तो वो हमारे से अलग कैसे हैं? तो क्या क्या भिन्नता है हम में और भगवान में, इसको स्पष्ट रूप से क्या करिए, बताइए। फिर वो अगला प्रश्न पूछते हैं कि ब्रह्मा जी कृष्ण के या भगवान विष्णु के नाभि कमल से निकले हुए हैं, तो क्या भगवान का जो रूप है वो ब्रह्मा जी जैसा है या ब्रह्मा जी से थोड़ा भिन्न है? क्योंकि बोलते हैं ना, लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा। तो अगर ब्रह्मा जी तो भौतिक पदार्थों के बने हुए हैं, तो क्या भगवान विष्णु भी वैसे ही बने हुए हैं? फिर अगला उनका प्रश्न है, कर्णों तक साई विष्णु हैं जिनसे सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, वो कहां पर विश्राम करते हैं? सारे ब्रह्मांड उनमें विश्राम करते हैं, ये हम समझते हैं, पर वो कहां पर विश्राम करते हैं, इसके बारे में बताइए। हाँ। और जो आपने भगवान का विराट रूप बताया है, वो हमने डिस्कस किया था, तो उसका और विस्तार बताइए, भगवान के विराट रूप में और क्या क्या है। फिर समय की अलग अलग अवधियों के बारे में बताइए कि कल्प क्या होता है, विकल्प क्या होता है। हाँ, अलग अलग जो काल है, अलग अलग जो युग हैं, उन युगों के बारे में हमको बताइए। और ये सारे युग अलग अलग ग्रह नक्षत्रों पे कैसे काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे धरती पे काम कर रहे हैं, हमको समझ में आता है, लेकिन स्वर्ग में, नरक में या अन्य ग्रहों में वो कैसे काम करते हैं, इसके बारे में बताइए। समय के बारे में बताइए कि समय की क्या क्या अलग अलग विभाजन है, उसके बारे में बताइए। उनको जानने से क्या होगा, उनको जानने से व्यक्ति के हृदय में एक तीव्रता का भाव आता है, भक्ति तीव्रता से करने का। क्योंकि जब हमको पता चलता है कि समय बहुत कम है, मृत्यु कहीं भी या कभी भी आ सकती है, तब व्यक्ति को समझ में आता है नहीं नहीं, ठीक से भक्ति करनी चाहिए। वरना क्या होता है, रोजाना के जो जिम्मेदारियां होती हैं उनके कारण व्यक्ति भूल जाता है कि समय हाथ से फिसल रहा है। इसलिए वो इन काल के बारे में पूछना चाह रहे हैं। और फिर वो पूछते हैं कि कर्मों के क्या क्या परिणाम होते हैं, क्या क्या प्रभाव होते हैं, उसके बारे में हमको बताइए। अर्थात अलग अलग कर्म करने से कौन कौन से हमको गंतव्य स्थान मिलते हैं, पाप करने से कौन से मिलते हैं, पुण्य करने से कौन से मिलते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हमको बताइए कि अलग अलग पाप या पुण्य करने से हमको कौन कौन से परिणाम मिलते हैं या कौन कौन से शरीर धारण करने पड़ते हैं।
इन सब के बारे में हमको बताइए। हाँ। फिर वो पूछते हैं कि इस ब्रह्मांड में कहाँ कहाँ कौन कौन से ग्रह नक्षत्र हैं और कौन कौन से ग्रह नक्षत्र में लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, किस तरह के लोग रहते हैं, इसके बारे में बताइए। मतलब बेसिकली वैदिक कॉस्मोलॉजी, जो कि सुखदेव गोस्वामी 5वें स्कंद में बताने वाले हैं, 5th कैंटो में। तो उसके बारे में हमको बताइए। फिर वो कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में क्या क्या दूरियां हैं और उन दूरियों को कैसे कैसे नापा जाता है, इसके बारे में हमको बताइए। डायमेंशन जो है ब्रह्मांड की, उसके बारे में बताइए। भक्तों को क्या क्या क्रियाकलाप है, इनके बारे में बताइए। वर्णाश्रम के बारे में हमको बताइए। हाँ, क्योंकि जो अभी साधक भक्त हैं उनको वर्णाश्रम में भी अपना स्थान प्राप्त पता होना चाहिए कि हमारा क्या वर्ण है, क्या आश्रम है, कौन कौन से वर्ण और आश्रम की क्या क्या ड्यूटीज हैं। इस 7वें स्कंद में भगवान बताएंगे। नारद मुनि बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज को, तो ये भी बताने वाले हैं सुखदेव गोस्वामी। फिर युग क्या है, युग की क्या क्या अवधि होती है, क्या क्या युग धर्म है, और युग अवतार, हर युग में जो भगवान अवतरित होते हैं उनकी क्या क्या लीलाएं हैं, इनके बारे में भी हमको बताइए। फिर साधारण धर्म के बारे में बताइए, विशेष धर्म के बारे में बताइए और आपद धर्म के बारे में बताइए। तो ये कौन कौन से थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो साधारण धर्म क्या होता है, साधारणता जब सब कुछ सामान्य चल रहा है जीवन में, उसको बोलते हैं साधारण धर्म, अर्थात आत्मा का धर्म। तो भक्ति जो है वो हर आत्मा का धर्म है। तो हर व्यक्ति साधारण धर्म कर सकता है, क्योंकि हर कोई आत्मा है। तो ये चीज है, ये सारी चीजें हर व्यक्ति में क्या है, सामान्य है, कॉमन है। फिर उसके बाद में कुछ धर्म होते हैं जिनको बोलते हैं विशेष धर्म। ये विशेष धर्म क्या है, अलग अलग वर्ण और अलग अलग आश्रम के अनुसार व्यक्ति के अलग अलग धर्म होते हैं। जैसे मैं ब्रह्मचारी हूं तो मेरे लिए ब्रह्मचारी आश्रम का पालन करना पड़ता है, जो भी धर्म है। जो गृहस्थ हैं उनको गृहस्थ आश्रम का धर्म का पालन करना पड़ेगा। जो वानप्रस्थ है उनको वानप्रस्थ का, और जो सन्यासी है उनको सन्यासी का। उसी तरह से गृहस्थ में भी 4 विभाजन होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उनके क्या क्या धर्म है, तो ये अलग अलग होते हैं, ये एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे ब्राह्मण हिंसा नहीं कर सकता है, लेकिन क्षत्रिय प्रजा की रक्षा के हेतु हिंसा कर सकता है। तो धर्म अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है। इसलिए आप सब चीज के लिए सेम लॉ नहीं ला सकते हैं। तो ये कौन कौन से धर्म, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। फिर आपद धर्म के बारे में बताइए। आपद धर्म का मतलब क्या है, किसी आपदा के कारण व्यक्ति अगर अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर पा रहा है तो उसको आपद धर्म कहते हैं। उदाहरण था, अगर मान लीजिए लोग बहुत ज्यादा स्वार्थी हो गए हैं और वो ब्राह्मण को दान नहीं देते हैं, तो ब्राह्मण को वैसे पठन पाठन, यजन याजन या दान परिग्रह से धन अर्जित करना चाहिए, और वो भी वो फीस नहीं ले सकता है जो दक्षिणा में मिल रहा है। तो पढ़ाकर, यज्ञ और विग्रह पूजा सिखाकर, या फिर किसी भी रूप से दान को ग्रहण करके धन को अर्जित कर सकता है। किंतु अगर लोग बहुत ज्यादा कृतज्ञ हो गए हैं या कंजूस हो गए हैं, तो फिर क्या होगा, लोग दान नहीं देंगे, दक्षिणा नहीं देंगे। तो उस समय कहते हैं कि जो ब्राह्मण होता है वो वैश्य का काम कर सकता है, मतलब दुकानदारी कर सकता है। और मान लीजिए वैश्य का काम करके भी अगर धन उपार्जन नहीं हो पा रहा है, तो वो क्षत्रिय काम कर सकता है, अर्थात शासन कर सकता है। लेकिन कभी भी उसको शूद्र का काम नहीं करना चाहिए, दूसरे के अंडर नौकरी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से इनको बोलते हैं आपद धर्मा। जब धन की बहुत कमी हो गई, व्यक्ति पूर्ण रूप से जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है, तो उस समय वो आपद धर्म को ग्रहण कर
हर आत्मा का होता है जो भक्ति है, विशेष धर्म जो वर्णाश्रम के अनुसार है, और आपद धर्म जो आपदा में होता है। इन तीनों के बारे में जो विस्तार है, तो मैंने तो थोड़ा सा बताया है। 7वें स्कंद के जो आखिरी 5 चैप्टर हैं 11 से 15, इनमें इनका डिटेल लिखा हुआ है, खासकर विशेष धर्म का और आपद धर्म का। फिर सांख्य योग के बारे में बताइए कि पूरे जो ब्रह्मांड है 24 तत्वों का बना हुआ है, वो कौन कौन से तत्व हैं और उनकी क्या क्या डिटेल है। उसको अभी तीसरे स्कंद में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में बताइए। पुरुष अवतारों के बारे में बताइए। 3 तरह के पुरुष अवतार हैं, गर्भोदक्षा विष्णु, कर्णोदक्षा विष्णु और शिरोदक्षा विष्णु। इन तीनों के बारे में हमको बताइए कि उनकी पूजा कैसे होती है, अर्चना कैसे होती है। योग में सिर्फ भक्ति के बारे में बताइए, जो योगी कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं योग मार्ग द्वारा, उसके बारे में बताइए। फिर विभूतियां, गंतव्य स्थान, तो कौन कौन सी विभूतियां योगी को प्राप्त होती है, कौन कौन से उसके गंतव्य स्थान है, और एक योग में सिर्फ भक्त कैसे सूक्ष्म शरीर को छोड़कर भगवान के धाम जाता है, ये सारा डिटेल हमको बताइए। ये भी तीसरे स्कंद में आने वाला है। फिर सारे वेदों का सार क्या है वो हमको बताइए। इस संसार सागर से सारे जीवों का उद्धार कैसे हो सकता है, और भक्ति के लिए क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, इसके बारे में हमको बताइए। फिर वेदों के क्या क्या नियम होते हैं, स्मार्थ जो ब्राह्मण होते हैं उनके क्या नियम होते हैं, कौन कौन से काम कर्म होते हैं कामना पूरे करने वाले, और त्रिवर्गिक कर्म कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हमको बताइए। तो ये सब कर्म में सिर्फ भक्तों के लिए प्रश्न है, तो उनके बारे में हमको बताइए। और प्रलय के बाद में जीव इस संसार में कैसे वापस आता है, प्रलय काल में लुप्त हो जाता है फिर वापस कैसे आता है, उसके बारे में बताइए। हाँ। पाषंडियों के बारे में बताइए कि ये लोग पाषंडी लोग आए कहाँ से, पाषंडी मतलब जो साधु बन के दिखाते थे किंतु साधु नहीं होते हैं, तो वो कहाँ से आए हैं। तो ये हम पृथु महाराज के जो पृथु यज्ञ है, जब उसके बारे में चर्चा करेंगे तो इसके बारे में हम सुनेंगे कि पाखंडी कहाँ से आते हैं। फिर नित्य सिद्धों के बारे में हमको बताइए। हाँ, जो कि ज्ञान मिश्र होते हैं या ज्ञान योगी होते हैं, या फिर जो नित्य सिद्ध मतलब जो भगवान के पार्षद उनको भी नित्य सिद्ध कहते हैं, तो उनके बारे में हमको बताइए। भगवान अपनी योग माया से अपने आप को ढक के कैसे विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं, उससे कैसे अदृश्य हो जाते हैं, और कैसे इस संसार को छोड़ के अपने धाम वापस चले जाते हैं, इन सब के बारे में हमको डिटेल से बताइए। तो ये प्रश्न पूछते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं परीक्षित महाराज, जो अभी हमने चर्चा की सुखदेव गोस्वामी से। और ये सारे प्रश्न मन में आना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि इन चीजों के बारे में प्रश्न हमारे मन में नहीं आता है, तो अन्य तरह के प्रश्न हमारे मन में आते हैं। इंद्रिय तृप्ति कैसे करना चाहिए उसके डिटेल में लोग जाते हैं, तो बहुत डिटेल में कई बार लोग जाते हैं। तो इसीलिए अगर हमारे मन में आध्यात्मिक प्रश्न आएंगे, तो फिर जो इंद्रिय तृप्ति के प्रश्न हैं उसके जो प्लान है वो नहीं आएंगे। इसलिए आध्यात्मिक प्रश्न अगर किसी के मन में आ रहे हैं, उसको अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिए। और यदि नहीं आ रहे हैं, तो दर्शन शास्त्र को समझने का प्रयास कीजिए, प्रश्न आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि जीव किसी भी स्थिति में पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है, और ये उस व्यक्ति को समझ में आता है
जो ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। जिसे कई बार जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं, जिसको बोलते हैं अधभर गगरी छलकत जाए। गगरी अगर पूरी भरी है तो छिलकेगी नहीं, और यदि पूरी खाली है तो कुछ छलकने के लिए है ही नहीं। किंतु अगर घड़ा या गगरी, गागर आधा भरा हुआ है घड़ा, तो क्या होता है, पानी छिलकता है बाहर। उसी तरह से जिन लोगों को बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, उनको लगता है हमको सब कुछ पता है। उनको पूछे कि ठीक है, आप बताइए कि चंद्रमा कहाँ है, सूर्य से कितनी दूरी है, जो हमारा सौर मंडल है वो कैसे दिखाई देता है, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। लेकिन जो लोग कॉस्मोलॉजिस्ट होते हैं, उनको पता रहता है कि हमको ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो वो हमेशा पजल रहते हैं, क्यों, उनको सच्चाई पता है। तो इसी तरह से आप किसी भी अगर फील्ड में चले जाएं, उस फील्ड का जो एक्सपर्ट होता है उसको पता होता है कि पूर्ण रूप से किसी भी फील्ड में के बारे में ज्ञान प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव है। इसलिए हर किसी भी आप क्षेत्र में जाइए, मन में हमेशा प्रश्न रहेंगे रहेंगे। उसी तरीके से हमारे मन में क्या होना चाहिए, आध्यात्मिक प्रश्न आने चाहिए। और ये आध्यात्मिक प्रश्न कब आते हैं, जब हम आध्यात्मिक विषयों को सुनने का प्रयास करते हैं। यदि चेष्टा नहीं करेंगे तो आध्यात्मिक प्रश्न नहीं आएंगे। तो इस तरह से वो कहते हैं कि ये बहुत भाग्यशाली है कि उनके मन में इतने सारे आध्यात्मिक प्रश्न आए, और जिसके कारण हमको पूरी श्रीमद् भागवतम सुनने का मौका मिला। तो ये सारा का सारा जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, वो परीक्षित महाराज को ही जाता है। और फिर वो कहते हैं कि मैं आपको शरणागत हूँ, इसलिए कृपया करके आप क्या करिए, इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो किसी भी गुरु के पास में जाने का ये तरीका होता है, जो कि भगवत गीता में बताया गया है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। पहले बात तो क्या करना चाहिए, जो परंपरा में तत्वदर्शी गुरु आ रहा है उसको ढूंढना चाहिए। तो वेदों के अनुसार 4 प्रमाणिक परंपरा है, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और श्री संप्रदाय, जिनको कृष्ण बोलते हैं कि ये प्रमाणिक 4 परंपराएं हैं जिनमें शुद्ध ज्ञान आ रहा है। और यदि उनमें ज्ञान नष्ट होने लगता है तो कृष्ण स्वयं उसको ठीक करने के लिए आते हैं, कहीं गलती हो गई है तो, त्रुटि हो गई है तो। इसलिए वहां पे वो सब ये चारों प्रमाणिक हैं परंपराएं। इस्कॉन का जो विद्या आ रही है वो ब्रह्म परंपरा में आ रही है। तो पहले ऐसे गुरु को खोजना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, नम्रता से गुरु के पास जाना चाहिए। आपको लग रहा है कि हमको बहुत कुछ आता है, तो हम गुरु से नहीं सीख सकते हैं। अगर ग्लास में पानी पहले से भरा हुआ है, उसमें आप आगे से दूध डालेंगे, पूरा दूध अंदर नहीं जाएगा, बाहर फैलेगा, छलकेगा दूध। खाली ग्लास है तो उसमें दूध जाएगा, भरेगा। उसी तरह से यदि हम नम्रता के साथ जाते हैं कि हमको पता नहीं है, हम गुरुदेव से सुनेंगे, तब क्या होता है, तब हम सुन सकते हैं। इसलिए नम्रता होनी चाहिए। तो प्रणिपात, नम्रता के साथ उनका क्या करना चाहिए, अपना जीवन गुरु को देना चाहिए, प्रणिपात करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और सेवा करने के बाद उचित प्रश्न पूछना चाहिए, आध्यात्मिक प्रश्न। उचित प्रश्न का मतलब क्या है, गुरु के पास जाना तो ये नहीं पूछना चाहिए कि गुरु जी आपका आशीर्वाद कब मिलेगा, हमको बहुत बीमारी है, बीमारी ठीक हो जाए। या गुरु जी हमारा बेटा पास नहीं हो रहा है, कब आशीर्वाद मिलेगा, हमारा बेटा पास हो जाए। ये नहीं, आध्यात्मिक प्रश्न होना चाहिए। हम कौन है, भगवान कौन है, हम लोग कैसे संसार सागर से मुक्त हो सकते हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है। और जो भी प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछे हुए, ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए। तो इसलिए परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि क्योंकि मैं आपके शरणागत हूं, इसीलिए क्या कीजिए, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
और आप बोल सकते हैं कि अरे भाई मेरे से क्यों पूछ रहे हो, यहाँ तो बड़े बड़े संत बैठे हुए हैं, बल्कि नारद मुनि, व्यासदेव इत्यादि सब बैठे हुए थे, असित देवल इत्यादि बैठे हुए थे। तो वो कहने लगे नहीं, वो सब बैठे हुए हैं, लेकिन इस आध्यात्मिक ज्ञान के आप क्या हैं, इस आध्यात्मिक ज्ञान के आप अधिकारी हैं। और इस किसने सम्मत किया है? सारे संतों ने सम्मत किया है कि आप इस आध्यात्मिक ज्ञान को देने के अधिकारी हैं, इसलिए कृपया करके आप उत्तर दीजिए। फिर आपके मन में ऐसा आ सकता है सुखदेव गोस्वामी कि मैंने इतने समय से ना अन्न ग्रहण किया है ना जल ग्रहण किया है, लेकिन चिंता मत करिए, मेरा मन इससे विचलित नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि आपके मुंह से जो ये अमृत की धारा बह रही है हरि कथा की, वो मेरे कान में प्रवेश कर रही है, और उसके कारण मेरा मन इतना प्रसन्न है कि ना ही मुझे भूख लग रही है ना ही प्यास लग रही है। आपने बच्चों को कभी कभी देखा होगा कि छोटे बच्चे जब बाहर खेलने के लिए जाते हैं तो खेलने में इतना मग्न हो जाते हैं कि भूख प्यास से भूल जाते हैं। उसी तरह से जब भक्त को हरि कथा सुनने में आनंद आने लगता है, तब वो भूल जाता है कि भूख लग रही है या प्यास लग रही है। तो इसलिए जो लोग हरि कथा का आस्वादन करते हैं, उनको भूख प्यास कुछ भी सताती नहीं है। और ये सब सुनने के बाद सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जब कोई वक्ता होता है, वक्ता को बोलने में और भी आनंद आता है जब श्रोता पूर्ण रूप से तैयार है। अगर श्रोता बार बार घड़ी देख रहा है, बार बार उसको चिंता हो रही है कि क्लास कब खत्म होगी, कब खाने को मिलेगा, तो क्या होता है, वक्ता का जो उत्साह होता है वो भी धीमा पड़ जाता है। लेकिन श्रोता अगर मान लीजिए बहुत आतुर है, बोल रहा है आप सुनाइए, सुनाते जाइए, तो वक्ता को भी बड़ा मजा आता है, आनंद आता है। तो उस तरह से सुखदेव गोस्वामी ने जब देखा अरे भाई ये जो श्रोता है इतना ज्यादा उत्सुक है हरि कथा सुनने के लिए, तो हमको तो हरि कथा सुनानी चाहिए, तो इसलिए उस तरह से वो कैसे होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। तो फिर सुखदेव गोस्वामी वही श्रीमद् भागवतम सुनाते हैं परीक्षित महाराज को, जो स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को बोली थी। और इस तरह से सुखदेव गोस्वामी हरि कथा सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ। तो वैसे भगवान ने सिर्फ 4 श्लोकों में बताई थी, चतुर्श्लोकी भागवतम जिसको बोलते हैं, लेकिन उसी का विस्तार करके अभी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाने वाले हैं। ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं, एक एक करके सुखदेव गोस्वामी उसका उत्तर देना चालू करते हैं। तो ये सारे उत्तर, और जो 4 श्लोक हमने बताए चतुर्श्लोकी गीता, तो ये चतुर्श्लोकी गीता वो कैसे कैसे आई, ये 4 श्लोक कौन कौन से थे, इन सब का जो डिटेल है वो हम लोग अगले हफ्ते सुनेंगे, तो चतुर्श्लोकी गीता के बारे में। तो तब तक हम लोग कथा को यहीं विराम देते हैं। धनराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील गोपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।